फाइनली हमारा DJI मिनी माइक, ये तो बहुत ज्यादा छोटा है। कल रात में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई मेरे साथ में, मतलब कि मेरी बाइक के साथ में हो गई है। दूसरी लड़की को बाजू में देखने के चक्कर में मेरी चलो जी भैया, जो भी मेरा शूट था, शूट मैंने रेडी कर लिया है। अब रिंग लाइट को कर देता हूँ बंद। अब चलता हूँ नीचे, अब खाना वाना खा लेता हूँ, उसके बाद शॉप जाने का भी टाइम हो रहा है नमाज के बाद। और इसके साथ ही साथ भाई साहब, मैंने Amazon से अपने इस DJI Osmo Action 4 के लिए DJI मिनी माइक ऑर्डर कर दिया है। आज ही ऑर्डर किया है, थोड़ी देर पहले ही। 17 तारीख तक हमारे पास में आ जाएगा। आज कौन सी तारीख होगी? आज होगी 10 तारीख, यानी कि 6-7 दिन के अंदर अंदर ये DJI मिनी माइक हमारे पास में आ जाएगा। भाई देख रहे हो क्या जोरदार लग रहा है, वायरलेस माइक है। और भाई इसमें ना पावरफुल मैग्नेट भी दिया हुआ है। उस मैग्नेट की मदद से ना आप इसको अपने कॉर्नर वगैरह में आसानी से फिट कर सकते हो, यानी कि लगा सकते हो। बाकी जैसे ये माइक हमारे पास में आ जाता है तो मैं प्रॉपर इसका एक रिव्यू करूंगा और अपने इसी ब्लॉग चैनल पर उसे अपलोड करूंगा। क्या प्राइस है, कितने का मैंने लिया, सारी जानकारी इसमें डिस्कस करूंगा। और आखिर मैंने इसको क्यों लिया है, इसके पीछे भी एक वजह है, वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभी फिलहाल शॉप आ चुका हूँ, शॉप में अपना काम कर रहा हूँ। और यार अपना मेरा शॉप में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। बस दिन भर ब्लॉग देखता रहता हूँ या फिर रील्स स्क्रॉल करता रहता हूँ ट्रैवल से रिलेटेड। इसलिए ना अब मैं बहुत जल्द निकलने वाला हूँ अपने एक लंबे सफर के लिए, यानी कि अपनी ड्रीम ट्रैवल जर्नी के लिए। बैठा बैठा बहुत थक चुका हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँ और बाहर के नजारे ले लूँ। भाई बाल वाल कितने बड़े हो गए हैं, दाढ़ी वगैरह भी देखो कैसी बड़ी हो रखी है। अब जाऊँ थोड़ा सा सैलून जा करके और इसको अच्छे से सेट करवा लूँ, बाल भी सफेद होने लगे हैं। मुझे ऐसी कटिंग करवानी है चेहरे में अच्छी लगे। लाइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, और भाई यहाँ पर देखो मैं रेडी हो चुका हूँ और अब शॉप जाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। काफी दिन बाद इस ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ, तकरीबन 4-5 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ। समय नहीं मिल पाता और क्या शूट करूँ समझ में नहीं आता। दिन भर दुकान में कुर्सी में बैठे बैठे निकल जाता है। अब बैठे बैठे काम करने में क्या रील बनाऊँ, क्या शूट करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। और देखो AC अभी ऑन है, अभी मेरी नजर पड़ गई, वरना जब कोई ऊपर आता तब इसको बंद करता। अब रिमोट कहाँ है AC का? रिमोट ही नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया। चलो इसको मेन स्विच से बंद कर देता हूँ। अभी लैपटॉप का बैग ये रखा है, पर्स भी यहीं पर भूला जा रहा हूँ, मोबाइल भी उठा लिया और कुछ तो नहीं भूल रहा। हेलो जी भाई, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाहर देखो भाई क्या तेज धूप हो रखी है। ये क्या लटक रहा है यार, ये मंझा सा, मेरे को लग रहा है कोई पतंग वतंग आई है क्या ऊपर। आजा, मेरे को लग रहा है पतंग है ऊपर, इतना सारा मंझा है, देख रहे हैं। ए आजा, ये बहुत ज्यादा है यार, ये तो आता ही जा रहा है। ऊपर साइड में कहीं पे फंसा हुआ है, मुझे लग रहा है कि पतंग कट कर आई ऊपर। ये लोग हाथ में पकड़ ना लें क्योंकि मांझा है, लग जाएगा। इसको ऊपर ही डाल देता हूँ साइड में। और मेरे खूबसूरत पौधों में देखो ये नई पत्तियाँ आ चुकी हैं, इसमें भी नई पत्ती आ चुकी हैं और इस वाले में भी देखो भाई कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। इसमें भी सब जगह नई पत्तियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं। कल रात में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई मेरे साथ में, मतलब कि मेरी बाइक जो है बाइक के साथ में हो गई है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बतलाता हूँ। कल रात में मैं जब घर जा रहा था, मैं रुका रोड क्रॉस करने के लिए। अब 2 लड़के थे, गाड़ी इतनी बुरे तरीके से चलाते हुए लहराते हुए आ रहे थे, सामने देख भी रहे मैं खड़ा हूँ, लेकिन वो पता नहीं दूसरी लड़कियों को बाजू में देखने के चक्कर में मेरी खड़ी गाड़ी में ला करके उन्होंने बिगड़ दिया। अब गाड़ी देखो डैमेज हो गई। अब ये हैंडल ना इससे ज्यादा अंदर हो ही नहीं रहा है क्योंकि पूरा एरिया जो है ये अंदर जा चुका है। खड़ी गाड़ी में उन लोगों ने भिड़ा है। अब इसके चक्कर में ये हैंडल लेफ्ट में जा ही नहीं रहा है और गाड़ी भी इसके चक्कर में लॉक नहीं कर पा रहा हूँ। जब गाड़ी का हैंडल ही पूरा लेफ्ट नहीं होगा तो लॉक भी नहीं लग रहा है इसका। ये समस्या हो पड़ी है गाड़ी के साथ। अब इसको सबसे पहले क्लेम के लिए देना पड़ेगा गाड़ी को, और क्लेम में दूंगा तो समथिंग 2-3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। लास्ट टाइम दिया था तो वो लोगों ने 4 दिन का समय मांगा था मुझसे। डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेता हूँ और इंशाल्लाह कल जाऊंगा मैं इसको क्लेम के लिए डाल दूंगा, क्योंकि अभी अपना फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है इस गाड़ी में, क्लेम ले लेते हैं। अब आज मैं अभी शॉप तो आ गया हूँ, लेकिन कल रात से ना मेरा पूरा शोल्डर पेन हो रहा है, यहाँ बैक में ऊपर और यहाँ फ्रंट में इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि मैं अगर यदि कुछ भी सामान उठा रहा हूँ, अगर ये शोल्डर मूव हो रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ज्यादा पेन हो रहा है, इतना दर्द कर रहा है। और फोटोकॉपी मशीन में अगर इसको ऑपरेट करता हूँ ना, इसको ये उठाना पड़ता है। हालांकि ये बहुत हल्का है, स्प्रिंग वाला है, अपने यहाँ पे उठ जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रेस कर रहा हूँ ना तो इसका मूवमेंट हो रहा है, इसके कारण बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अब इसी वीक मुझे एक ट्रिप भी करनी है, 7 दिन की ट्रिप होने वाली है, लेकिन अगर ऐसे ही दर्द रहा तो मुझे बैग टांगना होगा। और भरा बैग है भाई, इसमें बहुत सारे सामान कपड़े वगैरह सब रहेंगे, तो लगेज अगर यदि मैं बैग टांगूंगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो
हो जाएगी। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो और ज्यादा पेन हो सकता है। अभी तो मैं कुछ कैरी भी नहीं कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी इतना पेन हो रहा है थोड़ा सा ही मूवमेंट में। थोड़ा बहुत एडवेंचर करूंगा तो भाई तो अगर ऐसी दर्द बना रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए कुछ थेरेपी वगैरह लेनी पड़ेगी जिससे कि जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर कर लूं। भाई इतने समय से कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे निकलने का टाइम हुआ और ये दर्द चालू हो गया, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं, ना कोई वेट उठाया, ना कोई ज्यादा ऐसा भारी वजन वाला सामान लिया। तो यही मसला होता है, हर बार कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आ जाती है कि ट्रिप कैंसिल हो जाती है। आई होप कि इस बार ऐसा ना हो। तो होपफुली अपना पार्सल आ चुका है, वो है डिलीवरी बॉय। DJI मिनी मंगवाया था मैंने माइक, वही आया हुआ है। ये रहा हमारा DJI मिनी माइक। इसकी पैकेजिंग तो बिल्कुल चेंज कर दिया अमेज़न ने, अब है पूरा कागज का दे दिया है। अब भाई DJI मिनी माइक तो मेरे पास में आ चुका है। अब घर जाकर अनबॉक्सिंग का इंतजार भला कौन करेगा। अब कब उसकी अनबॉक्सिंग वीडियोस बनेगी, कब इसको यूज करूंगा, तो सबर नहीं हो रहा है। इसकी पैकेजिंग तो बिल्कुल चेंज कर दिया अमेज़न ने, अब है पूरा कागज का दे दिया है। अब भाई DJI मिनी माइक तो मेरे पास में आ चुका है। अब घर जाकर अनबॉक्सिंग का इंतजार भला कौन करेगा। अब कब उसकी अनबॉक्सिंग वीडियोस बनेगी, कब इसको यूज करूंगा, तो सबर नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इसको यहाँ पर अभी अनबॉक्स कर लेता हूँ। बाकी अब जितने भी कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, सभी पॉलिथीन का यूज ना करके कागज बैग का यूज कर रहे हैं। ये तो हमारा इनवॉइस हो गया। यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो, इसका प्राइस क्या है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोलकर बता देता हूँ, 5490 यानी कि 5500 रुपए, 5500 रुपीज। और कुछ ऐसा है भाई इसका बॉक्स, ये देख सकते हैं मेरा हाथ है, ये कुछ इसका साइज। सामने 1 ईयर वारंटी दिया हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे कि जब मैंने ये वाला DJI Osmo Action 4 मंगाया था तो सेम स्टिकर मुझे मिला था। और इस स्टिकर में मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा वारंटी कवर है इस स्टिकर में, जब मैं इस QR कोड को स्कैन करूंगा। DJI की तरफ से मिला हुआ है ये 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी। बैक में इसकी जो MRP है वो 8990 रुपीज है, और MRP तो भाई ऑलमोस्ट डबल कीमत में ही डली होती है। सबसे पहले हम इसकी सील ब्रेक करते हैं। मेरे पास में ये खतरनाक औजार रखा हुआ है, क्योंकि शॉप में कटिंग करने के लिए कटर लगता ही है। सबसे पहले हम इसको इस सील को करते हैं ब्रेक। अरे यार इससे क्यों ब्रेक करना है, यहाँ पर दिया हुआ है मार्क, सीधा ही हम इसे पकड़कर ये रिमूव करते हैं और ये हो चुकी है सील ब्रेक। बस इतना ही है, और कुछ मैनुअल गाइड्स बुक है। डब्बे को रखते हैं फिलहाल साइड में। ये आ गया हमारा DJI मिनी माइक। क्वालिटी तो है भाई प्रीमियम क्वालिटी ना, DJI की हाथ में पकड़ते ही समझ में आ जाता है कि हाँ यार कुछ प्रीमियम पकड़ा हूँ। अरे वाह, इसका तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे ये कैरी बैग भी देंगे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो एक टैग लगा हुआ है DJI का, और ये हमने ऐसा चेन खोला। ओ भाई साहब, इसको साइड में रखते हैं। यह है इसके कुछ बफ जो कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए। यह है इसकी चार्जिंग USB to C टाइप केबल। और क्या है इसके अलावा, ये सिलिका जेल जो कि हमारे काम का नहीं है। और फाइनली लास्ट में आता है ये फाइनली हमारा DJI मिनी माइक। ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है भाई। अगर यदि मैं कंपेयर करता हूँ इसका एक 10 रुपए के कॉइन से, तो ये ऑलमोस्ट 10 रुपए के कॉइन से भी थोड़ा सा छोटा ही है। और ये आ गया हमारे हाथ में माइक, बहुत ज़्यादा छोटा है भाई। ये तो बहुत प्रीमियम फील हो रहा है भाई। और इसका पीछे मैग्नेट लगा हुआ है DJI का, बहुत हार्ड है ये तो। आप इसे इस तरह से अपने कॉलर पर लगा सकते हो, या फिर अगर यदि आप इसको दिखाना नहीं चाहते हो तो आप इस तरह से इसको अंदर लगा सकते हो और इस मैग्नेट को यहाँ पर लगा सकते हो, तो ये भी हो जाएगा आपका। फिलहाल इसकी टेस्टिंग वगैरह हम करेंगे अपने टेक चैनल पर, और इसके बाद ज़्यादातर व्लॉग्स जो आपको अब मिलेंगे तो इसी DJI मिनी माइक के थ्रू मिलेंगे, तो जिससे कि आपको वॉइस क्वालिटी का पता चल जाएगा। हालांकि मैं जो भी व्लॉग शूट करता हूँ तो उसको एडिटिंग के वक्त नॉइस कैंसिलेशन जो है पूरी तरीके से रिमूव कर देता हूँ, लेकिन आई होप कि अब मुझे इतनी एडिटिंग में नॉइस क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि नॉइस ऑलरेडी क्लियर होकर के आएगी। क्योंकि घर पर जब व्लॉग शूट करता हूँ ना भाई, घर मेरी बस्ती के अंदर है, तो अगर बाहर गली में कोई निकलता है, बात करता है, या फिर गाड़ियाँ निकलती हैं, उसका हॉर्न की आवाज़, साइलेंसर की आवाज़, और घर में पंखे वगैरह टीवी वगैरह चलती रहती हैं। व्लॉग शूट करता हूँ तो उसकी इतनी ज़्यादा नॉइस आती है व्लॉग में कि मज़ा नहीं आता। कितने पार्ट तो मैं व्लॉग में कट करके डालता हूँ अपने। तो चलो फिलहाल ये है हमारा माइक। अब सबसे पहले इसको सेटअप कर लेते हैं। आगे और भी चीज़ें, ये क्या है, ये मुझे ये देखना है, ये चीज़ मुझे देखना है क्या। अच्छा, ये तो चार्जिंग का है, चार्जिंग स्टैंड बोल दीजिए आप इसको। हाँ, चार्जिंग स्टैंड ही है। ये है इसका चार्जिंग केबल टाइप C। अब मेरे पास में ऑलरेडी इतने सारे टाइप C केबल हैं, तो मैं उससे ही चार्ज कर लिया करूंगा, इससे चार्ज नहीं करूंगा। इसको वैसे के वैसे ही रख दूंगा, फ्यूचर में कभी काम आएगा। अडॉप्टर लगा करके इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इसकी चार्जिंग पिन और DJI मिनी। अगर इससे चार्ज करना चाहते तो हम सीधे इसको हम, ये मैग्नेटिक है, ये भी अपने यहाँ पे माउंट हो जाएगा, जिससे कि गिरने का डर नहीं रहेगा। ये मैग्नेट के थ्रू अच्छा खासा इसने अपने आप को पकड़ रखा है, बस रखने से ही चार्ज हो जाएगा। पीछे मैग्नेट लगा हुआ है। इसके साथ आते हैं ये 2 नॉइस कैंसिलेशन पफ। एक तो है कि अगर यदि आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड वगैरह भी लेना चाहते हैं अपनी वीडियोस में, और दूसरा है कि आप चाहते हैं कि पूरी तरह से नॉइस अलग हो जाए, आप बहुत ज्यादा शोरगुल वाले एरिया में, तो आप सेकंड वाला पफ यूज कर सकते हैं। ये ऊपर दिया हुआ इसका माइक लगाना काफी इजी है। सिर्फ आपको इस तरह से इसको
क्लिप कर देना है। तो ये क्लिप हो गया है। इस तरह से इतना छोटा सा माइक है ये। अटैच करने के लिए इसको हम सीधे ही इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। डीअटैच करने के लिए हम ये डिटैच हो गया। इस तरह से हम इस पर लगा सकते हैं और अलग कर सकते हैं। बाकी अब हम इसके साइज की बात करते हैं तो भाई यह है 10 रुपए का कॉइन और यह है DJI मिनी माइक। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से 10 रुपए के सिक्के के पीछे छुप चुका है। 3D टाइप में आपको इसकी डिजाइन मिल जाएगी, यानी कि बिल्कुल फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा 3D टाइप में यहाँ पर फिनिशिंग दी गई है इसको अच्छा लुक देने के लिए। यहाँ पर लेफ्ट में आपको एक LED मिल जाएगी और एक LED आपको राइट में मिल जाएगी। इसके अलावा लिंक पेयर बटन मिल जाएगा और एक पावर बटन मिल जाएगा। इसको कनेक्ट करने का पूरा तरीका मैं टैग चैनल पर दे दूंगा अच्छे तरीके से रिव्यू वगैरह। बाकी फिलहाल अब मैं इसको अपने इस DJI कैमरे के साथ में अटैच करता हूँ। ज्यादातर केस में मेरे साथ में यही होगा, माइक दूसरी जगह रखा हुआ है। जब मुझे याद रहेगा कि भाई माइक मुझे लगाना है, मुझे तो लगता है कि हमेशा मैं इससे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। जब कभी भी ट्रेवल से रिलेटेड कंटेंट हो तो इसको तो मैं यूज करूंगा ही करूंगा। और अब बात करते हैं कि आखिर मैंने इस DJI मिनी माइक को मंगाया किस लिए। तो भाई अब मैं करने वाला हूँ अपनी ट्रेवल जर्नी स्टार्ट। जो मैंने वर्ल्ड ट्रेवल स्टार्ट करने का सोचा था, तो उसका फर्स्ट पार्ट जो मैं नेशनल ट्रेवल करने वाला हूँ वो इसी वीक से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं इसी वीक निकलने वाला हूँ बाहर अपनी फर्स्ट सोलो ट्रेवल जर्नी पर, जिसके लिए मुझे बाहर रिकॉर्ड करना होगा। अब भाई नॉइस बहुत हो सकता है, तो इसलिए मैंने इस DJI मिनी माइक को मंगाया। और काफी मैंने रिव्यूज वगैरह चेक किए, काफी सारे माइक मैंने चेक किए, मुझे यही अच्छा लगा। तो मैंने इसका कॉम्बो नहीं मंगाया। अगर यदि आप DJI का ही कैमरा यूज कर रहे हो तो इजिली ये पेयर हो जाता है। और अगर मोबाइल वगैरह में यूज करना चाहते हो या फिर किसी दूसरे डिवाइस में यूज करना चाहते हो तो फिर आपको इसके साथ इसका रिसीवर वाला भी मंगाना पड़ता है। ये तो सिर्फ ट्रांसमीटर है, इसके साथ आपको रिसीवर भी मंगवाना होगा जिससे कि आप किसी दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर सको। लेकिन ये सिंगल वाला ही मैंने मंगाया इसलिए क्योंकि DJI कैमरा भी मैं यूज कर रहा हूँ और ये इजिली पेयर हो जाएगा। और DJI के जो भी माइक है ना, DJI डिवाइस के साथ काफी अच्छे तरीके से पेयर हो जाते हैं और काफी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं इसको फटाफट सेटअप कर लेता हूँ। अभी फिलहाल मैंने इसको कनेक्ट कर लिया अपने इस DJI Osmo Action 4 से। और अब आप लोग बताइए कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है। नॉइस काफी आ रहा है बाहर से। अब मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर पिन कर लेता हूँ। चलो अभी पिन नहीं करता हूँ इसलिए क्योंकि टेस्टिंग चल रही है। अभी मैंने नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया हुआ है और ना ही इसके ऊपर कोई फिल्टर लगाया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाला फिल्टर इसको लगाता हूँ और देखता हूँ कि नॉइस कैंसिलेशन कितना ये रोक पा रहा है। ये मैंने लगा दिया है। अब आप बताइए कि इस पर वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है और इसके पहले वॉइस क्वालिटी कैसी थी। अगर यदि मुझे लगता है इस वीडियोस को देखने के बाद नॉइस अभी भी इसमें है, अगर यदि अभी इतना नॉइस कर रहा है तो पब्लिक में तो और ज्यादा कर सकता है, तो फिर मैं इस वाले को यूज करूंगा। अब मैंने लगा लिया ये वाला पफ। अब बताइए आपके बैकग्राउंड नॉइस तो अभी काफी आ रही है मुझे, लेकिन इस माइक के थ्रू ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। बैकग्राउंड नॉइस आ रही है नहीं आ रही है आपको भी पता चल रहा होगा और जब मैं वीडियो एडिट करूंगा तो मुझे भी पता चल जाएगा। अब मैं इसको इस तरह से कॉलर पर भी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर यदि लगता है कि यार ये कॉलर पर कुछ ज्यादा ही अटपटा लग रहा है, बेकार लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से निकाल कर और इसका जो मैग्नेट है मैं इस तरह से इसको अंदर करके और ये ऐसे लगा लूंगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ मैग्नेट नजर आएगा, बाकी माइक नजर नहीं आएगा और वीडियो भी अच्छी खासी रिकॉर्ड होगी। और वीडियो के साथ साथ आप इस माइक की ऑडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो आपको वॉइस क्वालिटी कैसी लग रही है बताना। बाकी आगे के जितने भी ब्लॉग्स हैं ज्यादातर मैं इसी माइक से ही ऑडियो को रिकॉर्ड करने वाला हूँ, आगे जितनी भी हमारी ट्रेवल जर्नी होने वाली है।